घुसखोरी घुसपैठी इस देश के अंदर आए, कई आए, लेकिन ये जो है आपने देखा वो टीवी में, क्योंकि मैं जो सच्चाई वास्तव में वो बताना चाहता हूं। एक राजा होता है, हर राजा के बाजू में एक चुटैयाधारी बैठा रहता है। उसका मतलब ये है कि जब जब भी आक्रमण हुए इस देश के अंदर, इन्होंने उन आक्रमणकारियों से मिलकर काम किया है और उनसे सिर्फ ये कहा कि भाई हम भी बाहर के हैं और तुम भी बाहर के हो, हम भी बाहर के हैं और आप भी बाहर के हो, इसलिए आप राज करिए, हम आपके साथ में सिर्फ हमने जो व्यवस्था बनाई है उसको चलाते रहिए। और व्यवस्था क्या थी? यही मनुवाद की, कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, इस पद्धति के हिसाब से। और जो आपको बताना चाहूंगा, 41 गांठ का जनेऊ, 40, 41, 42 गांठ का जो जनेऊ पहनते हैं, उसी जगह आपको ये 3 लोग पहनते हैं। ओबीसी एसटी के नहीं पहनते, उनका सबको मालूम होना चाहिए। उन्हें मालूम है कि 41 गांठ के हैं तो कौन है, ब्राह्मण है कि बनिया है कि क्षत्रिय। और हमारा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें उन्होंने दिया ही नहीं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें क्या दिया? 40 में ओबीसी समाज को 340 में ओबीसी की जनगणना, जाति की जनगणना होना चाहिए और संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू होना चाहिए। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 340 में लिखा। लेकिन मूर्खों को आज मैं कहना चाहता हूं, यहां कहते हैं कि यहां ओबीसी वर्ग की संख्या बहुत है, लेकिन सांसद की टिकट मांगने आएंगे, विधायक की टिकट मांगने आएंगे, लेकिन जिस बाबा साहब अम्बेडकर के कारण उनको वोट देने का अधिकार मिला, उस कार्यक्रम में नहीं आते। ऐसे लोगों को वोट देने का काम मत करना साथी इस देश के अंदर। इसलिए मैं बताना चाहूं, 341 वो 40 गांठ की जगह बाबा साहब ने दिया ओबीसी को कि तुम वो गांठें मत लगाओ, इस 340 पे ध्यान दो और अपनी जनगणना कराओ, जिसके लिए ओबीसी महोत्सव पूरे देश के अंदर। आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले शिवपुरी के अंदर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम था। हमारे लोगों ने परमिशन मांगी थी कि हमें मिलना है, लेकिन मनुवादी लोगों ने मिलने नहीं दिया। और हमारे लोग तो क्योंकि क्रांतिकारी हैं, एक अभी लड़का था, कितना क्रांतिकारी, ऐसे ही ओबीसी महासभा में 50-100 लोग अंदर सभा में गए और काले झंडे दिखाए। बताइए, जो सरकार हमारा हक अधिकार नहीं दे रही, उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो वही काम ओबीसी महासभा ने किया, लेकिन हमारे 15 लोगों को जेल में डालने का शिवराज सिंह चौहान, जो कंस मामा है, जो नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा, जो इस मनुवादी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्होंने शनिवार को हमारे लोगों की जमानत नहीं होने दी साथी। क्यों? क्योंकि 3% मध्य प्रदेश के अंदर 97% ओबीसी एसटी समाज रहता है। मैं बताना चाहूं कैसे, 52% हमारे ओबीसी और 6.5% हमारे मुस्लिम समाज रहता है। 58% ये, 22-22.5% हमारे एसटी और एससी और एसटी के सभी मिलके 36% हैं। अगर काउंट करोगे तो 93% है। बताइए, 7% मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इस मध्य प्रदेश के अंदर 97% लोगों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये गलत है कि नहीं है? असंवैधानिक है कि नहीं? साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको बताना चाहूंगा, ये आदिवासी क्षेत्र है, कहीं लोधियों का क्षेत्र है, कहीं कुर्मियों का है, कहीं ओबीसी बाहुल है, कहीं एसटी बाहुल है, कहीं ओबीसी। लेकिन आपको थानेदार वहां का कौन मिलेगा? वही तिवारी, पांडे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, नहीं तो कोई ठाकुर या बनिया। वहां कलेक्टर जिसकी समाज 0.5% नहीं है, एक तो छोड़िए, उस समाज का कलेक्टर रहता है वहां पे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये मनुवादी तंत्र इस देश के अंदर चल रहा है और हमारे ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। आप बताइए, इस देश के अंदर इस क्षेत्र में अगर आदिवासी है तो आदिवासी कलेक्टर होना चाहिए, आदिवासी यहाँ का आदिवासी एसडीएम होना चाहिए, यहाँ का सारा सब कुछ आदिवासी होना चाहिए। लेकिन आप देख लो, यहाँ पे बालाघाट के अंदर कलेक्टर कौन है, यहाँ के अधिकारी कौन हैं? आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा कंट्रोल इन अपने हाथों में लेके रखते हैं और हमारे आदिवासियों को कहते हैं ये तो जनजातीय है। हमारे आदिवासी को समझना पड़ेगा, ये वो
कौम बैठी है जो मनुवादी सिस्टम को लात मारते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करती है, इकट्ठा होने का काम करती है, अपनी पद्धति को, संस्कृति को बचाने का काम करती है। आज जरूरत है इस ओबीसी वर्ग को, एसटी/एससी वर्ग को, सभी को मिलके हमें इनका साथ देना चाहिए और इनके हिसाब से हमारी जो परंपराएं छूट गई है उनको अपनाने का काम करना चाहिए। मैं वो बहन जो बोल रही थी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों? वो बहन सही बोल रही थी। मेरे घर में कहीं भी कोई ब्राह्मण के हिसाब से काम नहीं होता है। हमारे घर में हमारी पूजा होती है, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, वहां किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाहर क्यों पड़ रही है, ये समझने की जरूरत है। मैं किसी ब्राह्मण या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं अपने समाज को बताना चाहता हूं कि आखिर तुम कहां फंस गए हो कि आप अपने महापुरुषों की विचारधारा नहीं समझ पा रहे। साहब ज्योतिबा फुले साहब ने, आपको पता होगा, जो राष्ट्रपिता, शिक्षा के जनक माता सावित्री फुले, जिसने शिक्षा दी इस देश के अंदर, और आज महिलाओं को चाहे सवर्ण हो चाहे कोई भी हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सबके लिए दिया है। और माता सावित्री फुले ने जो लड़ाई लड़ी, उसके कारण आज हमारी महिलाएं, बहनें पढ़ पा रही हैं साथियों। लेकिन ओबीसी समाज की महिलाओं को ये पता नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि बागेश्वर जैसे लोग जो धाम चला रहे हैं, उनमें हमारी बहनों को खूब दुनिया भर की बातें करके 16 उपवास कर लो तो आपको अच्छा पति मिल जाएगा, आप थोड़ा सा और कर लो तो वो कलेक्टर बन जाएगा, इस पद्धति के हिसाब से चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा अगर गुलाम होने का काम कर रहा है तो वो ओबीसी समाज हो रहा है। साहब बढ़िया। मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा कैसे गुलाम हो रहा। देखिए 65% ओबीसी संख्या है इस देश के अंदर, लेकिन सिर्फ 14% अधिकार मिल रहे हैं। उनमें से भी उनको बैकलॉग में छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी दुर्दशा हो रही है ओबीसी समाज की। लेकिन ये दुर्दशा जानबूझ के की गई है ताकि तुम आरएसएस में दरी चिटाई झंडा उठाने का काम करोगे, बीजेपी कांग्रेस में दरी चिटाई झंडा उठाने का काम करोगे। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं, विचार करिए। आज हमारी बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा। आप अगर सामान्य वर्ग की महिलाओं को देखें, उनके शादी फंक्शन होते हैं तो देखिए बड़ी बड़ी गाड़ी से जाते हैं, उसमें एक दिन में 3-3 प्रकार के कपड़े बदलते हैं, 4-4 3-3 प्रकार के जेवर बदलते हैं साथियों। लेकिन जो सोना चांदी या हीरा जवाहरात जो निकलता है वो आदिवासी समाज की जमीनों से निकलता है। और आज हमारी बहनों को देख लीजिए, एक बार बदलने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास 3-3 बार बदलने के लिए जेवर हैं, साड़ियां, सब कुछ है। ये अदानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह इस देश के अंदर जो पूंजीपति घुस गए हैं, ये जानबूझ के गए। मोदी नहीं चला रहा सरकार, ना अमित शाह चला रहे हैं। इस देश के अंदर अदानी, अंबानी सरकार चला रहे हैं और कोई नहीं चला रहा साथियों। बताइए गलत बोल रहे? मतलब मैं कैसे? ऐसे कि आप आदिवासी समाज का एक भी व्यक्ति अगर जंगल से, पेड़ से सूखी हुई टहनियों को बीन के लेके आता है तो एक पुलिस प्रशासन, नरोत्तम मिश्रा की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह की सरकार क्या करती है? उसमें केस करने का काम करती है कि नहीं करती? बताइए सर। लेकिन पूरा जंगल जब बेच दिया जाता है अदानी अंबानी को, तो आज तक अदानी अंबानी पे क्या कोई केस किया गया? बताइए। अरे दिन दहाड़े कहीं ब्रिज के नाम पे, कहीं पार्क के नाम पे, ऐसे 100 500 साल से खड़े हुए, हमारे आदिवासियों की मेहनत से खड़े हुए पेड़ों को उड़ा दिया जाता है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वही हमारे आदिवासी समाज के लोग अगर एक टहनी बीन के अगर वो लेके आते हैं तो उन पे केस करने का काम करते हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार से मनुवादी सिस्टम हावी हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग आके आदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के जाए, इससे अच्छा है कि आपको खुद समझना होगा कि हमें कौन पीछे कर रहा है। वोट के अधिकार की बात है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, आप समझो, वोट का अधिकार दिया, और उस वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि एससी खत्म होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग से आते, ओबीसी महासभा कभी भी एससी और एसटी एक्ट का विरोध नहीं करती। क्यों? उनका भी होना चाहिए और हमारा भी एक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे नालायक जो नेता हैं, जो दरी चढ़ाई झंडा उठाने का काम करते हैं, वो अपना तो नहीं सोचते और आरएसएस की विचारधारा में जुड़ के हमारे आदिवासी, हमारे
जो एससी समाज के लोग हैं उनको और कमजोर करने का काम करते हैं उन्हीं की भीड़ में जाकर। जबकि अगर गिना जाए जो संविधान विरोधी वही हैं और कोई नहीं है, इसके बाद भी हमारा समाज जाग नहीं रहा साहब। इसलिए आज संविधान के उपलक्ष्य में बातें बहुत सी हैं, लेकिन अगर मैं बताना चाहूं तो पूरा रात बीत जाएगी। लेकिन साथियों, एक बात जो और कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर आप बताइए, बच्चे बैठे हैं, पूरा शिक्षा प्रणाली क्या किया, बर्बाद कर दिया, पूरी शिक्षा बेच दी, अदानी अंबानी को स्कूल बेच दिए। आज जो सीएम राइज स्कूल चलाए जा रहे हैं साथियों, इसके अंदर आप लोगों को पता नहीं होगा, इसके अंदर आउटसोर्सिंग से वहां पे लोगों को रखा जा रहा है साथियों। जब वो आउटसोर्सिंग से रख जाएंगे तो आप निकाल नहीं पाओगे उनको। आप पता कर लो, उनके कंप्यूटर हो चाहे जितनी भी सारी चीजें संचालित होती हैं, टीचर को छोड़ के सिर्फ सारा सिस्टम आउटसोर्सिंग से किया जा रहा। अब बताइए उसमें शिक्षा चलेगी क्या? इसलिए ये शिक्षा को खत्म कर दिया, चिकित्सालय सारा बेच दिया। जो आपने देखा हो कौन सा वो चला है, एक कार्ड चला है, इसमें इलाज की बात करते, क्या नाम उसका, आयुष्मान कार्ड। ये कार्ड एक फर्जी संस्था है। मैं बोल रहा हूं यहां से, मैंने कई लोग एम्स तक में उस कार्ड को लगवाने का प्रयास किया, लेकिन उस पर दवाई नहीं होती है। बड़ी बड़ी बातें देते हैं कि आप छोटी सी बीमारी है इसलिए नहीं लग रहा है, या 5,000 तक बिल होना चाहिए, तमाम प्रकार की झूठी बातें कर करके एक्सरा जो होता है वो आपकी सारी जांचें बाहर से करवाने का काम करते हैं साथियों। पूरा देश इन लोगों ने, समाजवादी सिस्टम ने कंट्रोल कर लिया है साथियों। ऐसे कंट्रोल करके रखे, स्कूली शिक्षा को तो पूरा खत्म कर दिया, आदिवासी समाज का जो इतिहास था पूरा खत्म कर दिया किताबों से, हमारे ओबीसी वर्ग का पूरा इतिहास खत्म कर दिया। लेकिन बात यह है कि हमें लड़ना होगा और डट के लड़ना होगा, जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक जय भीम के नारे के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम जीत पाएंगे साथियों। इस देश के अंदर आप ये जो आप कहते हैं, बार बार चुनाव आते हैं और बार बार हम बिखर जाते हैं कि आपने इसका सपोर्ट कर दिया, आपने उसका कर दिया। आप मूवमेंट का व्यक्ति बनिए। अगर मूवमेंट का व्यक्ति वोट मांगने आता है तो उसको वोट दीजिए, नहीं तो वोट भी मत दीजिए। क्या मतलब है ऐसे व्यक्ति को देने का जो कभी जय भीम जोहार का नारा न लगाता हो, जो मनोवादी पद्धति में जाके घुस के हमारा शोषण करना चाहता हो। ऐसे लोगों का आप विरोध करिए साथियों। ऐसे लोग जब आते हैं आपके बीच तो इनको चुनाव लड़ने से मना करिए और कहिए कि ये व्यक्ति लड़ेगा, ये 5 साल हमारे लिए लड़ा है साथियों। क्योंकि बातें बहुत सी हैं। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि ओबीसी महासभा लगातार एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को एक करने का काम कर रही है। एक बात मुख्य बात रह गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, एक बिल आया ना। ये बिल बहने आप भी सुन लें, एक बिल पास हुआ है और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है। ये आपके आदिवासी समाज की जो परंपरागत 2238 जो शक्तियां हैं उसको खत्म करने का मोदी आरएसएस अमित शाह ने काम किया है। ये बात आप लोग समझ नहीं पा रहे साथियों। जो आपकी जिले में ये जो पैसा एक्ट है, वन अधिकार कानून है, ये सारे के सारे धरे के धरे लग जाएंगे। अगर ये लागू हुआ तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। आप अभी कह रहे हैं कि हमारी कमेटियां डिसाइड करेंगे, जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसको समझने का प्रयास करें। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये आपको कहेंगे कि देखिए भाई ये तो मुसलमान ऐसा और दुनिया की बातें करके, ये गलत हो रहा है आपके साथ। ये टारगेट मुस्लिम नहीं है, उसमें टारगेट एससी और एसटी के लोग हैं। इस बात को समझने का प्रयास कर लीजिए साथियों। मुस्लिम नहीं है उसमें, उसको तो जो ओबीसी को मिलता है वो उसको मिलता है। उसको अधिकार कहां से मिल रहा है? अधिकार तो आदिवासी एसटी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दे के गए हैं, जो व्यवस्था दे के गए हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल जो आया है, कोड जो आया है बिल, वो आपके अधिकारों को खत्म करने के लिए लागू किया जा रहा है और आपकी ही राष्ट्रपति से लागू करवा लेंगे साथियों। ये वो काम कर रहे हैं यहाँ। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप पैनी नजर बना के रखिए। 2025 आने वाला है, इससे पहले बीजेपी को निपटाने का काम करिए।
नहीं तो आप जो बातें बड़ी बड़ी देते कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे भी गुलाम हो जाएंगे और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।